हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घात वाली संख्याओं का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं और इसमें से इस टॉपिक में से एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन अगर हम बिना नियम लगाए इनको सॉल्व करने की सोचेंगे तो ये सवाल जो है हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखते हैं इनका पहला नियम क्या है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो किसी भी संख्या पर इकाई का अंक जो है क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि हमने देखा, जैसे कि ये है 2010, इसकी जो है घात कितनी है 105। अगर हम इसमें ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर्स की इतनी पावर को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो जो नियम जो है, अगर संख्या के लास्ट में इसमें दे रखा है इकाई अंक जो है क्या हो 0, 1, 5 में से कोई भी एक हो तो हम क्या करेंगे, उसकी जो है इकाई अंक जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक, तो इसमें जो है हमारा इकाई अंक क्या है 0 है और इसमें मेथड में भी यही दे रखा है 0 होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक होगा वो भी क्या होगा 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट है, देखो इसमें क्या है, इसमें 2131 में इकाई अंक क्या है हमारा 1 है। ये वाला जो है इकाई अंक 1 है इकाई अंक, तो हम क्या होगा इसका जो है इकाई अंक भी जो है क्या होगा 1 ही होगा। और देखो नीचे है, देखो 1, 2, 2, 5, इसमें 5 है, देखो इसमें 5 होगा नंबर्स में। घात से तो कोई मतलब नहीं रहेगा हमें, घात से यहाँ पे ये जो दे रखा है 42, इसको तो देखना ही नहीं है। अगर हमने संख्या के लास्ट में देख लिया कि हाँ 5 है तो हम क्या करेंगे, तुरंत आंसर जो है देखते के साथ में यही लगा देंगे कि 5। ठीक, क्योंकि अगर हम इसमें टाइम वेस्ट करने लगेंगे कि हाँ 42 है तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यही सोचते रह जाएंगे। लेकिन 1 मिनट भी नहीं लगता है इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें टाइम भी बच जाता है और सवाल भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट है, इसमें देखो 6 है तो क्या हो गया, इसमें जो है इकाई अंक जो है इसका भी इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो नियम थे ये तो दे रखे हैं 0, 1, 5, 9। ठीक, अब जो नियम जो हमारी संख्याएं रह गई हैं 1 से लेकर 9 तक के जो है संख्याओं के नियम होते हैं, ये याद हमने रख लिए, ध्यान रख लिए तो हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट है क्या है, इसमें दे रखा है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक जो है 4 या 9 हो तब। ठीक है, अगर संख्या के लास्ट में जो है इकाई अंक या तो 4 हो या 9 हो तो इसमें जो है कैसे चलते हैं, इसमें सम और विषम के मेथड चलते हैं। देखो विषम में क्या होता है कि विषम घात होने पर अभिष्ट संख्या का इकाई अंक जो है अपरिवर्तित होता है। ठीक, विषम घात होने पर, इसमें अब हमें ध्यान रखना है घात के, उसमें जो हम ध्यान रख रहे थे वो अंक के रख रहे थे, इसमें जो है घात के इकाई अंक का ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हमें क्या देखना है, और सम में क्या है, देखो सम में है सम घात होने पर अभिष्ट संख्या में इकाई का अंक क्रमशः जो है या तो 6 होगा या 1 होगा। ठीक, अब उसके बाद देखो यह है 216। ठीक, 216 जो है ये 216 जो है ये क्या है, सम नंबर है विषम। इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि 216 जो है 2 से पूरा ये कट जाएगा और ये जो है एक सम नंबर है। जब सम नंबर क्या होगा तो हमें इकाई अंक क्या होगा उसका, सम नंबर के साथ में तो हमें पहले ही मेथड दे रखा है या तो 6 होगा या 1 होगा, तो इसमें जो क्या होगा हमारा 6 आंसर हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इकाई अंक ये जो है बदलता नहीं है, तो वही जो है हमारा क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें है, इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, उसके बाद में जो है देखो विषम संख्या में जो है, विषम संख्या में तो मान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन सम वाले में जो है परिवर्तित हो जाता है। देखो इसमें सम है, अगर 4 है लास्ट में तो हमारा जो आंसर क्या होगा 6 होगा, अगर 9 होगा तो क्या होगा 1 होगा।
इसलिए देखो नेक्स्ट है हमारा, देखो एग्जाम्पल ये है, ठीक। 1914 की पावर कितनी दे रखी है, 213। देखो क्या 213 जो है ये एक सम नंबर है। 213 2 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित करके देख लो। देखो 2 एकन 2, 13 आ रहा है लास्ट में, 13 तो ये 2 से कटता नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा एक ऑड नंबर्स हो गया। ऑड नंबर्स होता है यानी कि यह विषम संख्या हो गई, विषम संख्या है। और नियम क्या दे रखा है, अगर विषम होगी तो उसमें क्या है, विषम में देखो अविष्ट संख्या का इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है, ठीक। अब हमारी घात जो है ये क्या है, विषम है, तो विषम है तो हमारा जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, अपरिवर्तित है, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर 4 ही आएगा, सिंपल, ठीक। उसके बाद में है देखो 9। अगर किसी संख्या के लास्ट में 9, क्योंकि यहाँ पे 4 और 9 का ही नियम दे रखा है, अगर किसी संख्या के लास्ट में जो है क्या आ जाए, 9 आ जाए। मान लो ये संख्या दे रखी है इन्होंने 12019, इसकी पावर में क्या दे रखा है, 216, ठीक। ये एक सम नंबर है, सम नंबर होता है तो क्या आएगा, नियम में क्या है, सम नंबर होने पर क्या आता है, या तो 6 आएगा या 1 आएगा, तो 9 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। अगर संख्या देखो, अगर ये चीज़ विषम दे रखी है तो क्या आ जाएगा 9 के लिए, अपरिवर्तित रहता है इकाई अंक, तो वही अपरिवर्तित आंसर आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट नियम क्या है, ये बड़ा है नियम, ध्यान से समझेंगे इसको। देखो हमारा यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 3 नहीं हुआ है, 4 नहीं हुआ है, 5 हो गया, ठीक। 4 का भी हमने देख ही लिया है, 4 और 9 का नियम, और इसमें जो है 5 7, ठीक। सॉरी 5 7 नहीं दे रखा है, ये है 4 हैं, इनका नियम देख चुके हैं हम, ठीक। जो बाकी बचे हैं वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक। उसके बाद में देखो हमने क्या कहा, इसमें क्या है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, ठीक, ध्यान रखेंगे, 2 3 7 या फिर 8 है तो घात को 4 से भाग करो, ठीक। शेषफल 1 2 3 या 4 होगा, शेषफल जो भी आएगा इनमें से होगा, ठीक। शून्य ना लें, शून्य नहीं लेते हैं हम, शून्य की जगह 4 रखते हैं, ठीक। फिर इकाई के अंक को शेषफल के बराबर गुणा करें, प्राप्त संख्या का इकाई अंक ही मूल संख्या का इकाई का अंक होगा। अब यहाँ पे ऐसे तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा, जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे तब आपको यह अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक जो है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये किसका नियम है, देखो 2 3 7 और 8 ये हों तब लास्ट में, ठीक, इकाई अंक। ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, एक उदाहरण है, देखो 4 2 4 2 4 3, ठीक। इसकी पावर कितनी दे रखी है, 511। अब 511 है तो उसमें दे रखा था, हमारा नियम था कि उसकी घात को हमें 4 से भाग करना होगा, ठीक। तो हम इसको जो है 4 से भाग कर देंगे, देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ से 1 नोट कर लिया, सॉरी देखो सॉरी गलत हुआ है, देखो हम इसको जो है भाग करते हैं, ठीक। 511 को कितने से, 4 से, 4 एकन 4, ठीक। 1 बचा, 1 नोट कर लिया, 4 दूनी 8, कितने बचे, 3 बचे, यहाँ पर 3 बचे, यहाँ पे जो है कितना नोट कर लिया, 1। देखो 4 7 जो कितने हो रहे थे हमारे, 28, ठीक, 28 हो रहे थे। अब दोबारा करके दिखाती हूँ, देखो 1 मिनट, 511 को हम 4 से भाग देते हैं, देखो 4 एकन 4, 1 बचेगा, यहाँ पे हम ये नोट करें, 4 दूनी 8 हो गए, यहाँ पे 8 रह गए, यहाँ पे कितने बचेंगे हमारे, 3 बचेंगे, ठीक। 1 नोट कर लेंगे, 31 हो गए, उसके बाद में इससे भाग देंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक। 28, अब 31 में से 28 घटा दो तो कितने बचेंगे, 3, ठीक। अब ये 3 जो आए हैं हमारे, ये जो हमारा शेषफल बचेगा, 3 बचेगा,
शेषफल का क्या करना है हमें, जो इसका इकाई अंक होगा, इसका इकाई अंक 3 है, इसकी पावर में लगा देना है ये 3, ठीक। शेषफल को इकाई अंक की पावर में लगा देना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 2 4 3, इसका इकाई अंक ये है, तो इसका क्या करेंगे हम, देखो 3 की पावर 3 हमने लगा दी। शेषफल हमारा कितना था, 3 लगाने के बाद अब जो है इसको हम 3 बार जो है इसकी गुणा कर लेंगे। देखो 3 गुणा 3, ठीक। अब गुणा करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27, ठीक। अब इसमें से इकाई अंक देख लो, इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा, सिंपल, ठीक।